नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वाराणसी की बड़ी खबर के साथ, जहां पर काशी तमिल संगम का शुभारंभ और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। 2 चरणों में होगा काशी तमिल संगम और तमिलनाडु से ही 1400 डेलीगेट्स होंगे शामिल। वाराणसी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर काशी तमिल संगम का शुभारंभ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है ये कार्यक्रम का शुभारंभ। और आपको बता दें, कार्यक्रम में ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। तो संगम 2 चरणों में ही आयोजित किया जाएगा और इसमें तमिलनाडु से लगभग 1400 डेलीगेट्स शामिल होंगे। ये आयोजन सांस्कृतिक और भाषा जो बताई जा रही है, संस्कृति के संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। तो वाराणसी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर तमिल संगम वाराणसी में और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बाराबंकी शहर के सिविल लाइन में मौजूद आवास पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हाफिज अयाज अहमद की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर बुलाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जिले में ही एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया को तेज और सुचारू बनाना था। बैठक में ही सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने ही नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के सभी अध्यक्षकों और नगर अध्यक्षकों और जिम्मेदार पदाधिकारियों को विशेष दायित्व सौंपे। उन्होंने निर्देश दिया है कि नगर स्तर पर ही निगरानी टीमें सक्रिय रहें और मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जाए। तो एसआईआर फॉर्म प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया गया है। सपा की बाराबंकी में हुई है अहम बैठक और इसके साथ ही आपको बता दें कि अरविंद गोप ने जिम्मेदारी दी है मतदाताओं की मदद पर ही जोर, पदाधिकारियों की बड़ी उपस्थिति और इसके साथ ही आपको बता दें कि सपा ने शुरू की है निगरानी भी व्यवस्था। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही बहराइच में मौसम ने करवट ले ली है। जिले के कई इलाकों में घना कोहरा छा गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि नानपारा, बहराइच और लखीमपुर नेशनल हाईवे पर दृश्यता बेहद ही कम हो गई है, जिसके कारण वाहनों की रफ्तार लगातार धीमी बनी हुई है और दिन के उजाले में भी चालक हेडलाइटें जलाकर ही सफर कर रहे हैं। तापमान में गिरावट के साथ ही बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी भी बढ़ गई है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग ने ठंड को देखते हुए ही लोगों को एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। लगातार बढ़ रही ठंड के चलते ही और कोहरे के कारण प्रशासन ने भी सतर्कता बरतने की भी अपील कर दी है। तो दिसंबर की शुरुआत से ही ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बहराइच में ही मौसम ने फिर से करवट ले ली है। जिले के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि नानपारा, बहराइच, लखीमपुर नेशनल हाईवे पर दृश्यता बेहद ही कम हो गई है, जिसके कारण वाहनों की रफ्तार लगातार धीमी बनी हुई है। दिन के उजाले में भी चालक हेडलाइटें जलाकर ही सफर कर पा रहे हैं। तापमान में अगर बात करें तो गिरावट के साथ ही बच्चों को, बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग ने ठंड को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की भी सलाह दे दी है। लगातार बढ़ रही ठंड और कोहरे के कारण ही प्रशासन ने भी सतर्कता बरतने की अपील कर दी है। आपको बता दें, ठंड के प्रकोप से बचने के लिए लगातार डॉक्टरों द्वारा भी सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन भी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि ठंड से बचने के लिए गर्म कंबल का प्रयोग करें और इसके साथ ही बच्चे और बुजुर्ग अपना ध्यान रखें। तो दिन में जलती हुई हेडलाइटें साफ तौर पर बता रही है कि दृश्यता जो है वो सड़क पर कितनी कम हो गई है। धुंध के कारण उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ पा रहा है। तो ठंड के चलते अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की लगातार सलाह दी जा रही है। डॉक्टरों द्वारा भी सलाह दी जा रही है कि गर्म खाने का भी प्रयोग करें और इसके साथ ही ठंड से बचने का प्रयास लगातार जारी रखें। आपको बता दें कि ठंड के चलते ही कई जगह पर लोग भी बीमार हो रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि
अलाव का भी सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं। ठंड के चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और इसके साथ ही लोगों ने घर से बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। बता दें, धुंध के चलते कई सड़क हादसे भी देखने को मिलते हैं। बिजनौर में रामलीला ग्राउंड पर मौजूद काशीराम कॉलोनी से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां नशे की हालत में एक युवक ने ही अपनी ही मां के परचून की दुकान से आग लगा दी है। बताया जा रहा है कि अचानक लगी आग के बाद ही युवक मौके से फरार हो गया। आग भड़कते ही आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई और इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक खोखा पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। आपको बताते चले कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे प्रकरण की जांच भी शुरू कर दी गई है। फरार युवक की तलाश जारी है। तो बिजनौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि फॉर्चून की आग में यहां पर दुकान में ही आग लगा दी गई और इसके साथ ही बिजनौर में ही बताया गया कि काशीराम कॉलोनी से ये हैरान करने वाले घटना जो है वो सामने आई। यहाँ नशे की हालत में एक युवक ने ही अपनी ही मां के परचून की दुकान में आग लगा दी। अचानक लगी आग से अफरा तफरी भी देखने को मिली। वहीं युवक भी बताया गया कि मौके से फरार हो गया। आग भड़कते ही आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक खोखा पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था, काफी नुकसान हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि फरार युवक की तलाश की जा रही है। बिजनौर से खबर सामने आई, जहां पर नशे में युवक की यह हरकत सामने आई है, जहां मां के दुकान में ही आग लगा दी गई है। बताया जा रहा है आग लगाकर युवक फरार भी हो गया था। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बलरामपुर के फुलवरिया बाईपास पर भयंकर सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि सनौली से ही दिल्ली जा रही एक यात्री बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई और जिसमें एक मालवाहक ट्रक से हो गई। बताया गया कि टक्कर इतनी तेज थी कि बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई और उसमें आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक बलरामपुर सहित भारी पुलिस बल और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। हादसे में ही बस में सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बता दें आपको कि 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें घायलों को तुरंत ही संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर भेजा गया है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया है। बलरामपुर से खबर सामने आई है, जहां हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें से 24 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। यह दर्दनाक हादसा होने के बाद फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। 5 की हालत फिलहाल आपको बता दें कि गंभीर बताई जा रही है। पूरी घटना आपको बताते चलते हैं कहां से सामने आई है। बलरामपुर के ही फुलवरिया बाईपास के पास से ये बताया गया सड़क हादसा हुआ, जहां पर सनौली से ही दिल्ली जा रही एक यात्री बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई और इसके साथ ही मालवाहक ट्रक से ये बताया गया कि टकरा गई थी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस अनियंत्रित होकर ही सड़क किनारे पलट गई और इसमें आग लग गई। और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक बलरामपुर सहित भारी पुलिस बल भी और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। हादसे में बस में सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर भेजा गया है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया है। रामपुर के थाना कोतवाली देहात चौराहे पर एक बस और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया है, भिड़ंत हो गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हो गया है और उसी में बस में आग लग गई है। मोटर टैंक में चोट के कारण आग लगी है, लेकिन आग का एक्चुअल कारण बाद में पता चलेगा। सभी लोगों को निकाल लिया गया है, जिसमें 2 पुलिस डेड बॉडी की प्राप्त हुई है। बाकी लोग 15 लोगों के आसपास लोगों को उपचार के लिए साथ भेजा गया है और बाकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और हम लोग पुलिस प्रशासन यहाँ प्रशासन कार्य में लगी हुई है, उसका व्यवस्था के इंतजाम कार्य कराया जाएगा। अभी तक कुछ लोगों से बात हुई है, उसमें 55 लोग थे लगभग बस में, लेकिन एक्चुअल नंबर हमें अभी पता नहीं है और हम लोग सभी लोगों का नाम पता नोट कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग को सूचना पूरी आ जाएगी आप लोग को अवगत कराएं। और हम लोग बुकौल
बॉर्डर से दूसरी गाड़ी थी, सुनौली से आके ये गाड़ी में बैठाया था। बॉर्डर में आया, चेक किया, सब अपना पेपर वगैरह चेक करवाए आए। पहले वहीं एक गाड़ी को धक्का लगाया था बॉर्डर में, स्टार्ट नहीं हुई। धक्का प्लेट गाड़ी वहीं धक्का लगा रहे थे, स्टार्ट नहीं हुई थी। बाद में बैटरी लेकर स्टार्ट करवाया, आए थे। हम लोग तो सो रहे थे, अचानक क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, एकदम से आग दी। हम लोग छलांग लगा, पूरा आग में चोट लगा, गाल पे लगा हुआ, घुटनों में लगा हुआ, छलांग लगा के। सुनौली से आ रहा था हम लोग, सुनौली से आ रहा था। ये इस जगह का नाम क्या है? बलरामपुर। आगे वो एक्सीडेंट हुआ बस में, वो तीसरे नंबर सीट में बैठा था, शीशा तोड़ के निकला बाहर। हमें यहाँ से गोड़गांव से आ रहा था काम के लिए, इसलिए इधर एक्सीडेंट हुआ। दिल्ली जा रहे हैं। हाँ। हरदोई जिले के ही बेनीगंज क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। भैंस चोरी की घटनाओं में ही संलिप्त 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि गिरफ्तार बदमाशों के पास से इस्तेमाल पिकअप वाहन और अवैध शस्त्र भी बरामद किए गए हैं। हरदोई से खबर सामने आई, जहां पर पुलिस का बदमाशों से मुठभेड़ बताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको जानकारी देते चले कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हरदोई जिले के बोनीगंज क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। भैंस चोरी की घटनाओं में ही बताया गया संलिप्त थे 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से इस्तेमाल पिकअप वाहन भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अवैध शस्त्र भी बरामद किए गए हैं। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस का बदमाशों से मुठभेड़ बताया गया। 2 बदमाश घायल हुए हैं और इसके साथ ही घायल बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने ही बरामद अवैध शस्त्र भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ के दौरान ही बदमाशों के पैरों में गोली भी लगी है, जिसके बाद पुलिस और ज़्यादा सक्रिय नजर आई और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस ने बरामद किए हैं अवैध शस्त्र। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। आज दिनांक 1 दिसंबर 2025 की रात्रि में थाना पिहानी पुलिस द्वारा थाने से वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम अलाउद्दीन पुत्र जलालुद्दीन निवासी साय मोहली, थाना कोतवाली देहात, जनपद सीतापुर एवं सद्दाम पुत्र सैफुल्ला निवासी कस्बा एवं थाना पिसावा, जनपद सीतापुर हैं। इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षात की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त अलाउद्दीन के पैर में गोली लगी है। इनके पास से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस एवं 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त अलाउद्दीन को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इटावा के जसवंत नगर क्षेत्र में लूट की घटनाओं पर रोक लगाने के प्रयास में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिरोहोल पुल के पास में पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें कि बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और पुलिस ने आरोपी को घेरा और बता दें आपको कि घेरा डालकर ही मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि सीओ आयुषी सिंह ने बताया है कि सागर होटल के सामने मल्लूपुरा गैस एजेंसी के पास एक वृद्ध महिला सीता देवी से सोने की चेन और 2 सोने के बाले लूट लिए गए थे। इस घटना के बाद से पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी है। तो इटावा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि महिला लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इटावा के ही जसवंत नगर क्षेत्र में लूट की घटनाओं पर रोक लगाने के प्रयास में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
सिरोल पुल के पास से ही पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को घेरा डालकर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। सीओ आयुषी सिंह ने बताया है कि सागर होटल के सामने मल्लूपुरा गैस एजेंसी के पास एक वृद्ध महिला सीता देवी के सोने की चैन और 2 सोने के बाले लूट लिए गए थे। इस घटना के बाद से ही पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी थी, तो महिला लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि कई मुकदमों में वांछित आरोपी था, जिसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो इटावा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर लूट की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस भी सक्रिय नजर आई। दिनांक 1/12/2025 को थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा सिरोल नहर पुल के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक जिस पर एक व्यक्ति सवार था, रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुका और तेज रफ्तार में अपनी बाइक को आगे ले गया। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति का पीछा किया गया तो खुद को पुलिस पार्टी से घिरता देख उस व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई, जिसमें वह व्यक्ति घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। उसके बारे में जानकारी की गई तो पता लगी उसका नाम अमजद सन ऑफ गुलफान है, जो कि निवासी थाना रूरा कानपुर देहात का रहने वाला है। जानकारी करने पर यही पता चला कि उसके ऊपर लगभग 7 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी और लूट जैसे मुकदमे भी शामिल हैं। अमजद से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दिनांक 14/10/2025 को थाना जसवंत नगर क्षेत्र में उसने अपने साथी इमरान के साथ मिलकर एक टप्पेबाजी की घटना भी कारित की थी। थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा मौके पर एक पीली धातु की चेन, एक सोने की बाली, 2000 रुपये नगद कैश, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक मिस कारतूस, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट बरामद की गई है। अग्रिम विधि कार्रवाई अमल में लाई जाए। झांसी के कटेरा क्षेत्र में पानी भरने को लेकर 1 महीने पुराने विवाद ने ही हिंसक रूप ले लिया। कटेरा के कोल्हूपुरा निवासी युवक को खेत जाते समय गांव के ही हमलावरों ने गोली मार दी। घटना कटेरा लारोंग रोड पर मौजूद कान्हा गौशाला के पास हुई है। पीड़ित की पत्नी ने ही पुलिस को बताया कि मोहल्ले में बनी पानी की टंकी को लेकर पहले भी विवाद हुआ था। आरोपियों ने ही पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी और पीड़ित की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मामूली विवाद में हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो आज लारौंग रोड कटेरा में आकाश उर्फ गोलू और राजकुमार तथा जैकी के मध्य पानी को लेकर के अचानक विवाद हुआ, जिसमें राजकुमार ने गोली मार दिया, जिसमें इनके पैर में नीचे गोली लगी है, खतरे से बाहर हैं। इनको तत्काल पुलिस सहायता देते हुए झांसी में मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया गया है और इनका इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। खतरे की कोई बात नहीं है और इनकी पत्नी आने पे आ गई है और लिखित तहरीर दे रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बताते चलें, झांसी के कटेरा क्षेत्र में पानी भरने को लेकर 1 महीने पहले पुराने विवाद को लेकर बताया गया ये मामला सामने आया, जहां पर कटेरा के कोल्हूपुरा निवासी युवक को खेत जाते समय गांव के हमलावरों ने गोली मार दी और घटना कटेरा लारोंग रोड में मौजूद कान्हा गौशाला के पास हुई। पीड़ित की पत्नी ने पुलिस को ये जानकारी दी कि मोहल्ले में बनी पानी की टंकी को लेकर पहले भी विवाद हुआ था। आरोपियों ने पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी और पीड़ित की जमीन पर कब्जा करने की भी कोशिश कर रहे थे। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी है और मामूली विवाद में हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी भी देखने को मिल रही है, डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। झांसी से खबर सामने आई थी, जहां मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल चुका है। बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में मौजूद ग्राम ही धनसिनी के जंगल इलाके में लगातार दहशत फैला रहा गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। किसान के खेत के पास लगाए गए पिंजरे में ही गुलदार के फंसते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जनपद में पिछले काफी समय से ही आदमखोर गुलदारों का आतंक जारी है। आपको बताते चले कि अब तक करीब 38 लोगों को अपना शिकार बना चुका था ये खतरा, और इसके साथ ये खतरा जो है 100 से अधिक लोगों को घायल भी कर चुका है।
लगातार होने वाले हमलों ने ही ग्रामीण में भय का माहौल भी पैदा कर रखा था। वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से ही इलाके में सक्रिय थी और कई स्थानों पर पिंजरे लगाए गए थे। विभाग अब तक ही कई गुलदारों को कैद कर चुका है, जिससे क्षेत्र में दहशत कुछ हद तक कम नजर आ रही है। तो बिजनौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि बिजनौर जिले के ही नजीबाबाद थाना क्षेत्र में मौजूद ग्राम धनसिनी के जंगल इलाके में लगातार दहशत फैला रहा गुलदार आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद होता नजर आया। किसान के खेत के पास में लगाए गए पिंजरे में ही गुलदार के फंसते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गुलदार से ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। जनपद में ही पिछले काफ़ी समय से आदमखोर गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा था, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब तक करीब 38 लोगों को अपना शिकार बना चुका था। ये खतरा 100 से ज़्यादा लोगों को घायल भी कर चुका था। लगातार होने वाले हमलों ने ही ग्रामीणों में भय का माहौल भी पैदा कर रखा था। वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से इलाके में सक्रिय थी और कई स्थानों पर पिंजरे लगाए गए थे। विभाग अब तक कई गुलदारों को कैद कर चुका है और जिससे क्षेत्र में दहशत कुछ हद तक कम भी हुई है, जिसके चलते आपको बता दें वन विभाग की कई तारीफ भी की जा रही है। उन्हें सफलता मिली है, जिसके चलते ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में मौजूद ग्राम धनसिनी के जंगल इलाके में ही लगातार दहशत फैला रहा गुलदार वन विभाग के पिंजरे में फंस चुका है। आपको बता दें कि किसान के खेत के पास में लगाए गए पिंजरे में गुलदार के फंसते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ले ली है। जनपद में पिछले काफ़ी समय से ही आदमखोर गुलदार के आतंक से ग्रामीण परेशान थे और इसके साथ ही आपको बताते चले कि अब तक करीब 38 लोगों को गुलदार ने अपना शिकार भी बनाया और ये खतरा 100 से ज़्यादा लोगों को घायल भी कर चुका है। लगातार होने वाले हमलों ने ग्रामीणों में भय का जो माहौल पैदा कर रखा था, उससे अब ग्रामीणों को राहत की सांस लेने में मदद मिली है। वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से इलाके में सक्रिय थी और कई स्थानों पर पिंजरे भी लगाए गए थे। विभाग अब तक कई गुलदारों को कैद भी कर चुका है, जिससे क्षेत्र में दहशत कुछ हद तक कम देखने को मिल रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।